दो भाइयों की हिकमत भरी कहानी। एक पुराने गांव में दो भाई रहते थे, रिहान और जैद। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और हमेशा हर काम में एक दूसरे का हाथ बंटाते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी सोच बदलने लगी। रिहान मेहनती और सब्र करने वाला इंसान था। वह मानता था कि मेहनत और ईमानदारी से की गई कमाई ही असली बरकत लाती है। उसके पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन मंजिल मीठी होती है। वहीं जैद बिल्कुल उल्टा था। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता। उसे लगता था कि चालाकी और लालच से ही इंसान बड़ा बनता है। वह कहता, दुनिया मेहनत करने वालों की नहीं, चालाकों की है। समय बीता और दोनों जवान हुए। पिता का इंतकाल हो गया। अब घर का सारा बोझ दोनों भाइयों पर आ गया। रिहान ने खेतों में पसीना बहाना शुरू किया। वह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। पसीने से भीगकर भी वह खुश रहता, क्योंकि उसे लगता था कि वह हलाल और बरकत वाली रोजी कमा रहा है। दूसरी तरफ जैद ने खेती को बेकार समझा। उसने गांव के कुछ व्यापारियों के साथ हाथ मिला लिया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने हर तरह के तरीके अपनाए। कभी नाप तोल में धोखा, कभी गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना, कभी सस्ता माल बेचकर महंगा बताना। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा और गांव में उसका बड़ा घर और सोने चांदी की चीजें दिखने लगीं। लोग बाहर से देखते तो कहते, वाह, जैद कितना अमीर हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर गांव वाले उससे नफरत करने लगे थे। कुछ साल बाद बड़ा इम्तिहान आया। गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। लोग भूख से परेशान हो गए। उस समय असली इंसानियत सामने आई। रिहान ने अपनी मेहनत से बचाई हुई थोड़ी सी फसल और अनाज लोगों में बांटना शुरू कर दिया। वह भूखा रह गया, लेकिन दूसरों को खिलाया। लोग उसकी दुआएं करने लगे। वहीं जैद ने अपने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा, जो पैसा देगा वही अनाज पाएगा। मुफ्त में मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। गांव वाले मायूस होकर लौट गए। लेकिन अल्लाह की योजना इंसान से बड़ी होती है। कुछ ही दिनों में जैद के गोदाम में आग लग गई। सारा अनाज, दौलत और उसका गर्व सब जलकर राख हो गया। जब जैद कंगाल हो गया, तो उसे उम्मीद थी कि गांव वाले उसकी मदद करेंगे। लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। सबने कहा, जब हमें जरूरत थी उसने मुंह मोड़ लिया। अब हम उसकी मदद क्यों करें? जैद टूट गया, अकेला रह गया। इसी बीच रिहान का सब्र और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे मौसम बदला, बारिश आई और उसकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले उसकी तारीफ करते और कहते, रिहान ने हमारी भूख मिटाई थी, अब हम उसका हाथ थामेंगे। उसका मान सम्मान बढ़ गया। एक रात जैद अपने भाई के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भाई, मैंने हमेशा लालच और चालाकी की। मुझे लगा दौलत ही सब कुछ है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। तूने सब्र किया, मेहनत की, लोगों की मदद की और तेरे पास सब कुछ है। मुझे माफ कर दे। रिहान ने अपने भाई को गले लगाया और मुस्कुराकर बोला, भाई, असली दौलत जमीन जायदाद या सोना चांदी नहीं है। असली दौलत नेक दिल होना और लोगों की दुआएं कमाना है। दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन नेक नाम हमेशा जिंदा रहता है। जैद की आंखें खुल गईं। उसने ठान लिया कि अब वह भी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा और अपने भाई के रास्ते पर चल